आपके सपने में कोई मृत व्यक्ति आता है और आपकी ज़िंदगी में जो मैं आगे बताने वाला हूँ वह बदलाव हो जाते हैं, तो अमंगल हो सकता है। यदि वह बदलाव नहीं आते हैं तो फिर वो सामान्य सपना हो सकता है। मृत व्यक्ति के सपने दो प्रकार के होते हैं। एक सपने में मृत व्यक्ति हमसे कुछ मांगता है, ये दे दो, खाने को दे दो, या ये कपड़े ले दो, वहाँ पर नुकसान संभव होता है। कुछ एक सपनों में मृत व्यक्ति हमें कुछ देकर जाता है। जब हमें कुछ देकर जाता है तो वह सपना अच्छा होता है, हमें लाभ मिलता है, एक तरह से आशीर्वाद होता है। परंतु यदि मृत व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपके सपने में आते हैं, यदि आपको ये लक्षण मिलते हैं जो मैं बताने वाला हूँ, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। पहला लक्षण ये कि यदि मृत व्यक्ति सपने में आए और परिवार में 3-4 दिन में ही कोई रोगी हो जाए और हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो समझ जाइए कि कुछ अमंगल हो सकता है। इसका निवारण क्या करना है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसी तरह यदि मृत व्यक्ति सपने में आता है और व्यापार में एकाएक बहुत घाटा हो गया, मृत व्यक्ति सपने में आया, आप पर कोई पुलिस केस, अदालती केस हो गया, मृत व्यक्ति सपने में आया, किसी की दुर्घटना हो गई, मृत व्यक्ति सपने में आया, घर में चोरी हो गई, मृत व्यक्ति सपने में आया और घर की छत गिर गई, मृत व्यक्ति सपने में आया और कोई दुश्मन जो आप सोच रहे थे चला गया वो फिर से आ गया। इसी प्रकार मृत व्यक्ति सपने में आया और आपको पता चला कि कोई पुराना केस आपका फिर से निकल आया। ये सारे लक्षण बताते हैं कि आपका अमंगल हो सकता है। सिर्फ इतना ही अमंगल नहीं कि भाई आपको सपना आया और आप पर पुलिस केस हो गया तो डेट्स ऑल, नो, बहुत आगे तक का मंगल हो सकता है। घर में मृत्यु हो सकती है, कुछ और अमंगल हो सकता है। इन सब अमंगलों से हमने कैसे बचना है, मुख्य बात तो ये है। सपना आया कोई बात नहीं, अब हमने इन अमंगलों से कैसे बचना है, हम क्या करें कि ये अमंगल हमें तंग ना करें। तो सबसे पहला कि इमीडिएटली जब आपको ऐसा कोई सपना आता है तो उस सपने पर विचार कीजिए। क्या आपने कुछ दिन पहले वैसी ही बातें सोची थी? यदि सोची थी, बातचीत की थी, फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। यदि नहीं सोची थी, कोई बातचीत नहीं की थी, फिर भी सपना आया है तो उसका अर्थ है। यदि सपने में मरने वाला आपको कुछ देकर जा रहा है, फिर तो विचार करने की ज़रूरत नहीं है। यदि सपने में मरने वाला कुछ मांग रहा था या आपको कह रहा था मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, मुझे कपड़े ले दो, मुझे मोबाइल ले दो, कुछ भी, तब खतरे की बात होती है। तो आप क्या करेंगे, 2 बासी रोटी, रात को रोटी बनाएंगे 2, सुबह उन पर आम का अचार रखेंगे, किसी गरीब को दे देंगे, साथ में कोई सब्जी नहीं देनी है। फिर 1 रोटी बनाएंगे, ऊपर से कच्ची होगी, यानी एक तरफ से पकेगी, ऊपर से कच्ची, उस पर एक आटे का पेड़ा बनाएंगे, रखेंगे, और पेड़ा कह रहा हूँ, जोत बनाएंगे, वो जोत प्रज्वलित करेंगे और पानी में जल प्रवाह करेंगे। ऐसा 7 हफ्ते करेंगे, एक दिन कोई भी चुनेंगे, सेम डे 7 बार करेंगे। शिवलिंग के जल से अपने पूरे, या गंगा जल पानी में डालकर पूरे घर में छिड़काव कीजिए। घर में छोटा मोटा कोई हवन करवा लीजिए। यदि कुछ भी नहीं करना तो जो 2 उपाय मैंने रोटी के बताए हैं वो मेन उपाय हैं, उनसे आपका कष्ट कटेगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। तो आप ये कीजिए, आपको लाभ मिलेगा इनसे। यदि आपको लगता है कि फिर भी आप भयभीत हैं या परिवार में और कुछ ना हो जाए, तो आप हवन करवा सकते हैं, कोई भी हवन करवा सकते हैं। या फिर एक बाज़ार से मंत्र लाइए, ऑनलाइन भी मिल जाता है, महामृत्युंजय का मंत्र लगा दीजिए। वैसे तो कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं होती है, परंतु ये संकेत होते हैं आने वाले दुखों के। यदि आप काले तिल, सफ़ेद तिल, गुड़, चीनी, आटा वृक्ष के पास रोजाना कीड़े मकोड़ों को डालते रहें, तो ऐसे अमंगल कभी आपके पास आएंगे ही नहीं। आप बहुत शुद्ध होकर आगे निकलते रहेंगे, परमात्मा आपके साथ रहेगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें। यदि आप समझते हैं कि ये वीडियो दूसरे लोग भी देखें तो फिर इसको शेयर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपका और मेरा रिश्ता बने और हम आगे भी वीडियो डालें और आपको मिलते रहें।
तो यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं व्हाट्सएप पर। उसके लिए हम फ़ीस लेते हैं जो हम गरीबों को पेंशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई और सवाल है तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है, वो भी आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। फ़ोन मत कीजिए, कृपया व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन नहीं करना है, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाएगा। तो आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।